हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझें। जो आपके जो एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, तो रिविजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। याक कहाँ पाया जाता है? तो याक का, अगर हम याक की बात करें तो ये क्या है, ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है। और जहाँ ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे चमड़ी गाय, ये गाय के आकार की होती है। बस फर्क इतना होता है कि इनके शरीर में फैदर, जैसे कि बहुत घने बाल होते हैं। ठीक है। और ये इनका अगर रंग की बात करें तो ये भूरे, सफ़ेद, सब मतलब सभी कलर के होते हैं। ये मान के चलिए धब्बेदार रंग के होते हैं। ठीक है। ये ठंडी जगह पर पाया जाता, तो फिर इसका जो राइट आंसर सही होगा वो होगा तिब्बत और लद्दाख। ठीक है। तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। रेशम कीड़ा एक है तो क्या है रेशम कीड़ा? अगर रेशम कीड़े की बात करें तो आप जानते हैं कि रेशम कीड़ा से रेशम बनाया जाता है, सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है। और ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो रेशम कीट कीट प्राणी है, ये कीटों के प्राणियों में आता है। ठीक है। और इसके लार्वा के से रेशम बनाया जाता है, जो इसका लार्वा निकलता है उससे ये रेशम बनता है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लार्वा। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन, आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण लेते हैं। ठीक है। और उसके द्वारा ही ये अपने भोजन को बनाते हैं। पानी की भी आवश्यकता इनको होती है। और अगर भोजन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से इनका भोजन प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से ही आप जानते हैं जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की, उन्हीं कारण से वो हरी होती हैं, क्लोरोफिल के कारण से। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना क्यों लगती है, मतलब लोहे पर जंग लगने का क्या कारण होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लोहे, आप तो जानते हैं कि लोहे का, आपने देखा होगा कि लोहे में अगर नमी पकड़ ले तो उसमें जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे इनके साथ क्रिया करके कुछ अनचाहा कंपाउंड पैदा कर लेते हैं। ठीक है। और लोहे खराब होने लगते हैं, इसी कारण से इनका रंग भी बदल जाता है, यानी कि लोहे पे जंग लग गई है। तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड से, जल आयोजित फेरक और फेरेटिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरक और फेरेटिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी से। तो इनका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इसका राइट आंसर होगा बेंटिंग। इंसुलिन जानते हो कि आप, जो डायबिटिक मरीज होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन आपने सुने होंगे, जो डायबिटिक मरीज होते हैं उनको लगाए जाते हैं। फैदम है, फैदम क्या है? फैदम एक मापी यंत्र है। ठीक है। फैदम एक माप है। ठीक है। रिसर्च स्केल नापने का प्रयोग, रिसर्च स्केल किसके नापने का प्रयोग किया जाता है? तो रिसर्च स्केल की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता का। रिसर्च स्केल आपको याद रखना है, रिचर स्केल है भूकंप की तीव्रता को, रिचर स्केल। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कार जो थे वो किसने किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी डायनामाइट। ठीक है। डायनामाइट के आविष्कारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जिप्सन। ठीक है। जिप्सन से प्राप्त किया जाता है। तो जब जिप्सन या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन का लगभग 140 और 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया करते हैं तो इसके बाद ही इसको प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो जिप्सन को, इससे तापमान को गर्म किया जाता है, जिप्सन होता है इसका जो तापमान है उसको गर्म किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जिप्सन। रडार किस प्रकार की तरंगे हैं? रडार किस प्रकार की तरंगे हैं? तो सबसे बड़ी बात है, वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग के लिए की जाती है। सूक्ष्म तरंगे होती है उनको भी वो पकड़ लेती है। तो किस तरह की? विद्युतीय चुंबकीय तरंगे।
कौन सी तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। रडार से जो सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं उससे पता लगाया जा सकता है वस्तुओं का। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किसकी सहायता प्राप्त होती है? किस वजह से चमगादड़ हैं वो अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं, उनके द्वारा निर्देशित होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं और उन्हें अंधेरे में उड़ने में सक्षम बनाती हैं। यानी कि जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं वो अपनी वेव्स को निकालती हैं, उनके जरिए ही वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि तरंगें। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। इसमें क्या जो एल्युमिनियम होती है वो दो खनिजों से प्राप्त होती है। एक तो बॉक्साइट हो गया और दूसरा हो गया क्रायोलाइट। क्रायोलाइट और होता है, ठीक है, दोनों से मिलकर बनाई जाती है एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट आपको याद रखना है। सूर्य का उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्या कारण होता है कि सूर्य जब निकलता है और डूबता है उस टाइम पे जो आसमान आपने देखा होगा कि वो लाल हो जाता है? किस कारण से होता है? तो उसका जो कारण होता है वो होता है प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण की वजह से जो सूर्य उगते हुए और डूबते हुए दोनों टाइम पर वो सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे में सूरज किरणें धरती पर जब पहुंचते हैं, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो लाल रंग की वेवथेम सबसे ज़्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम होती है। तो वेवथेम सबसे ज़्यादा होती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आँखों में पहुंचने वाला प्रकाश ज़्यादा तीव्र लाल होता है, तो लाल का ज़्यादा असर होता है। सल्फाइड का उपयोग होता है। सल्फाइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? किस वजह से कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में। तो भाई ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आती है ना, तो उपयुक्त सभी में हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में। डायनामाइट, गन पाउडर, बारूद, उपयुक्त सभी में किया जाता है सल्फर का प्रयोग। संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर किसका रूप है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूना पत्थर का। चूना पत्थर, सैंडनेस, बलुआ पत्थर नहीं बल्कि चूना पत्थर। तो जो चूना पत्थर और कायांतर का परिणाम होता है, अधिकतर ये कैल्साइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्साइट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या स्पष्टीक रूप से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो शिल्पकला के लिए निर्माण अवयव हेतु प्रस्तुत होता है। जो शिल्पकार होते हैं इसी संगमरमर पर अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, संगमरमर के पत्थर पर। ठीक है, तो ये चूना पत्थर होता है। इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि जब पानी को शुद्ध किया जाता है तो उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरीन। तो शहरों में तालाब गंदा होता है, उसे शुद्ध करने के लिए जो गैस उपयोग की जाती है उसे हम क्लोरीन कहते हैं। तालों में पानी को शुद्ध करने के लिए शहरी नदी पर जल प्रबंधन योजनाओं को क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस के जो आपके इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप प्लीज़ वीडियो को रिवीजन ज़रूर कर लें, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बैठ जाएंगे। धन्यवाद।